बच्चों, फिफ्थ चैप्टर सातत्य तथा अवकलनीयता में हमारा अगला टॉपिक है द्वितीय कोटि का अवकलज, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बच्चों, यदि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन हो, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, इसे हम प्रथम कोटि का अवकलज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रथम कोटि का अवकलज या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन बच्चों, अब हमें क्या देखना है? द्वितीय कोटि का अवकलज। तो बच्चों, यदि dy बाई डी एक्स का फिर हम डेरिवेटिव निकाल लें, ओके, dy बाई डी एक्स का फिर हम डेरिवेटिव निकाल लें, तो बच्चों इसे हम दर्शाएंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और जैसे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है, उसी तरह बच्चों एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव को बच्चों हम y1 से भी दर्शाते हैं या फिर y डैश से भी दर्शाते हैं। तो बच्चों उसी प्रकार सेकंड डेरिवेटिव को आइदर y2 या फिर y डबल डैश से दर्शाएंगे। ओके, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का अर्थ है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का आप डिफरेंशिएट कीजिए दोबारा, तो हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलज। इसे हम एक क्वेश्चन की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन हो बच्चों, जैसे ये रहा, ओके, हम 5.7 का क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। यदि कोई क्वेश्चन हो जैसे x क्यूब लॉग x का द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए, द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो बच्चों कोई बात नहीं, इसे आप y ले लीजिए, ओके। सो बच्चों dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लॉग एक्स। गुणा का नियम लगेगा, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, सेकंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों? 1/x। फिर सेकंड फंक्शन कांस्टेंट, फर्स्ट का डेरिवेटिव, यदि लॉग एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों? 3x स्क्वायर, ओके, इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स। ये तो बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव। हमें क्या चाहिए? सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, ओके। क्या चाहिए? सेकंड डेरिवेटिव। इसे फिर आप डिफरेंशिएट कीजिए, ओके, इसे वापस डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या आ जाएगा बच्चों? जैसे y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हुआ, तो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो बच्चों इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ, अब डी वाई बाई डी एक्स को लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स, ओके। अब बच्चों इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का तो क्या आ जाएगा? 2x, और ये तो गुणा में है बच्चों, 3 अचल, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, लॉग एक्स का 1/x। और यदि आप ओके लॉग एक्स कांस्टेंट रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों? 2x,
इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2x log x। ये हो गया बच्चों द्वितीय कोटि का अवकलज। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन हम देखते हैं और y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। कोई बात नहीं, क्वेश्चन देख को आपको अंदाजा लग सकता है कि सेकंड डेरिवेटिव तक हमें जाना है। तो बच्चों पहले आप y लिख लीजिए, y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। ठीक है, आप डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा y का डिफ्रेंशिएशन, dy बाई डी एक्स इक्वल 5 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन माइनस 3 साइन का डेरिवेटिव cos। ओके, हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, फिर डेरिवेटिव का ज्ञात कीजिए। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस 5 कॉन्स्टेंट साइन का डेरिवेटिव cos माइनस 3 कॉन्स्टेंट cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। सो बच्चों डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब दोनों जगह से अगर आप देखें तो माइनस चिन्ह यदि आप कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 5 cos x माइनस 3 sin x। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और बच्चों ये क्या है, और ये तो y है, तो इसके स्थान पे आप y लिख दीजिए, शिफ्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ये रहा। ठीक है, तो बच्चों सेकंड डेरिवेटिव ज्ञात करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव अगर अच्छे से आ गया, अगर आपका बेस क्लियर है, तो सेकंड डेरिवेटिव ज्ञात करने में कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, y इक्वल टू 10 इनवर्स x का स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई वन इक्वल टू 2। वाई टू क्या बच्चों, सेकंड डेरिवेटिव, वाई वन क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो कोई बात नहीं, जैसे हम डी वाई बाई डी एक्स लगाते हैं उसके स्थान पे वाई वन लगा देंगे। ओके, अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, y का क्या जाएगा बच्चों, वाई वन, यहां पहले घात का रूल लगेगा, तो 2 tan इनवर्स x, पहले हमने घात का रूल लगाया, फिर बच्चों tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा बच्चों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप यहां शिफ्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। आप यहां साइड पे लिख दीजिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन हमें सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है बच्चों, द्वितीय कोटि के अवकलज तक जाना है। तो कैसे आएगा बच्चों, आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डिफ्रेंशिएट करेंगे तब। एक बार फिर हम क्या करेंगे बच्चों, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। गुणा में ना बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट बच्चों, तो y1 का क्या हो जाएगा, y2, और y1 कांस्टेंट रखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा बच्चों, 2x। क्यों बच्चों, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू 2, और tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा बच्चों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसे यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई वन इक्वल टू 2। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, y इक्वल टू 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin ऑफ log x। हमें प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन
प्लस वाई इक्वल टू 0। कोई बात नहीं, अब y लिख लीजिए, y इक्वल टू 3 कॉस ऑफ लॉग x प्लस 4 साइन ऑफ लॉग x। हमें y2 चाहिए, यानी द्वितीय कोटि का अवकलज। पहले हम y1 ज्ञात करेंगे बच्चों, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव। डिफ्रेंशिएट कीजिए y का y1, 3 यहां पहला फंक्शन cos का है, cos का क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस साइन। फिर सेकंड फंक्शन क्या है बच्चों, log का, log x का हो जाएगा 1/x, ओके, प्लस 4 साइन का, cos हो जाएगा बच्चों, और log x का हो जाएगा बच्चों 1/x। x आप यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, x y1 इक्वल टू -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 कॉस ऑफ log x। लेकिन हमें सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है, तो क्या करेंगे, एक बार फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों। अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहां तो बच्चों x और y1 गुणा में है, तो प्रोडक्ट का रूल लगेगा, x कांस्टेंट y1 का y2 हो जाएगा, प्लस y1 कांस्टेंट x का 1 हो जाएगा, इक्वल -3। पहला फंक्शन साइन का है, साइन का हो जाएगा बच्चों cos, सेकंड फंक्शन log का है, log x का हो जाएगा 1/x, प्लस 4 cos का हो जाएगा माइनस साइन, और log x का क्या हो जाएगा बच्चों, 1/x, ओके। आप x गुणा कर दीजिए, x² y2 प्लस x y1 इक्वल -3। अगर x यहां चला जाएगा बच्चों, इन दोनों जगह से माइनस साइन हम कॉमन ले सकते, तो हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे, 3 कॉस ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x, x² y2 प्लस x y1, और इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसकी जगह y लिख सकते हैं, ओके। आप -y को शिफ्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, x² y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0।